चलो, तो संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा इसका क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं? शासन व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कहने का मतलब, अगर जिस देश में या जिस राज्य में, हम बात करेंगे कि देश किसको कहा जाएगा, राज्य किसको कहा जाएगा और राष्ट्र किसको कहा जाएगा। तीन चीज़ें होती है यहाँ पे। कितनी चीज़ें होती है? तीन चीज़ें होती है, देश, राष्ट्र और राज्य। हालांकि पूछा जाए कि बताइए भारत क्या है आपका, राज्य है, देश है या फिर राष्ट्र है? भारत आपका राज्य है। क्यों राज्य है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसके यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान, समधन विधान, समधन विधान, सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि ऐसा कानून जो सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। अब ये नहीं है कि आप बड़े हैं तो आपके लिए कानून जो है अलग होगा, हम छोटे हैं तो हमारे लिए कानून क्या होगा, अलग होगा। ये कानून जो होता है सब पे बराबर आपका लगता है कि कभी भी ये बड़े और छोटे को लेकर साथ में नहीं चलता है, सबको एक साथ एक समान लेकर चलता है। कौन? संविधान, ठीक है। अगर ये संविधान, जिस देश का संविधान नहीं, समझिए कि उसका विकास भी नहीं, और जिस देश का संविधान होता है उसी का आपका विकास भी होता है। अब बहुत ऐसे देश होते हैं जहाँ पे आपका संविधान है नहीं, वहाँ पे वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा राजा ही बनेगा। राजतंत्र उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजतंत्र। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है ना, गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, ठीक है। तो इस संविधान में बात करें इसकी परिभाषा की, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था, यानी कि कोई भी देश होगा उसकी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित, नियंत्रित करने के लिए लिखित या अलिखित कानूनों के समूह को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। या एक चीज और भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों के समुच्चय, यानी कि संग्रह। समुच्चय मतलब क्या होता है? संग्रह। कहने का मतलब विधि बनती है तो एक तो विधि है नहीं। अरे जैसे कि कोई जो है अपराध किया है तो अपराध तरह तरह के होते हैं ना, तो तरह तरह के अपराधों के लिए तरह तरह के कानून भी क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, और उन सभी तरह तरह के बने कानूनों के ही एक साथ मिलाकर बोला जाता है क्या? संग्रह, या उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय। तो एक परिभाषा और दे सकते हैं क्या, कि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों का समुच्चय, बनाई गई विधियों का समुच्चय संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं। और ये संविधान आपका कैसा होता है? या तो लिखित होगा या फिर क्या होगा? अलिखित होगा। या तो लिखित होगा या फिर क्या होगा? अलिखित होगा। तो लिखित क्या होता है? तो लिखित को ही नाम देते हैं हम लोग क्या? निर्मित। लिखित ही संविधान क्या कहलाता है? निर्मित। लिखित बोलिए या चाहे निर्मित बोलिए इसको, ठीक है। तो इसमें बोला है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु निश्चित समय में निश्चित कानूनों का जो निर्माण किया जाता है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था संचालित हो सके। अब यहाँ पे चीज़ आया है क्या? निश्चित समय में निश्चित कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। अब मान के चलिए कि कुछ ऐसे भी कानून, कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जिनका जिक्र जो है आपके संविधान में नहीं मिलता है, नहीं किया गया है उसके बारे में, कि अगर ऐसा केस आता है तो उस पर क्या किया जाएगा, उसके लिए एक अलग से क्या बनाना है? कानून बनाना। उस पर जो है अलग से क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि मान के चलिए कि पहले जो समय था उस समय पे बहुत सारे कानून आपके बन गए थे वहाँ पे, लेकिन कुछ गुजरने के बाद, यानी कुछ समय गुजरने के बाद कुछ ऐसे भी कानून थे जो जिनका निर्माण जो है समय के अनुसार किया गया, जैसा देखा गया उसके हिसाब से जो है कानून आपका क्या हो गया? बन गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लिखित या निर्मित। समझ रहे हैं ना? तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान लिखित है, क्योंकि संविधान सभा ने ही मिलकर जो है इस संविधान का पूरा क्या किया था? निर्माण किया था। कैसे निर्माण किया था इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इतना चीज़ें समझ में आया। तो एक परिभाषा आप संविधान की और लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए एक परिभाषा छोटा सा, जो आप कोई पूछे ना तो उसको ऐसे करके जो है बता सकते हैं। तो संविधान हेडिंग करके एक और लिख लीजिए इसकी परिभाषा। लिखेगा संविधान क्या है डैश करके, ठीक है। संविधान क्या है? उसके आगे लिखेंगे संविधान क्या है। कोई पूछे कि संविधान क्या है तो आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। संविधान क्या है लिखिए। किसी भी व्यवस्था को
किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों के समुच्चय बनाई गई विधियों के समुच्चय ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संग्रह बनाई गई विधियों के समुच्चय ब्रैकेट में लिखेंगे संग्रह संविधान कहलाता है संविधान कहलाता है संविधान कहलाता है। हो गया संविधान कहलाता है। ठीक है तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे तो ये पूरा समझ में आया है। कहीं पे ऐसा कोई शब्द है जिसको तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो? इसमें कोई ऐसा शब्द जो समझ नहीं पा रहे हो उसको मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है देख लो इसमें से सब तो ठीक है। संगठित का मतलब आप जानते हैं। हाँ जो संगठन होता है ना कहते हैं ना कि संगठित बनो। संगठन में जो है क्या होता है एकता में जो है आपका क्या होता है बल होता है। एकता में बल होता है ना। जब एक जगह ग्रुप में मिलते हैं तो एक जगह मिलने के वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा उनमें ताकत हो जाती है। तो एकता में वास्तविकता है कि बल होती है। आप अकेले पढ़ रहे हो बोरिंग हो जाओगे बोरिंग महसूस करने लगोगे। अगर वही 4 लोग बैठ जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वो भी कुछ 2-4 शब्द ऐसा बोलेगा जो आप पहली बार सुनेंगे और आप भी 2-4 शब्द देंगे जो पहली बार सुनेगा। इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और वो चीज़ें हमको अपरूपी क्या हो जाती हैं याद हो जाती है। तो एक संगठन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस संविधान का निर्माण एक संगठन से ही हुआ है। किससे हुआ है? संगठन से ही हुआ है। इसीलिए कहा है संगठित। और नियंत्रित करने के लिए तो नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं ये है कि जैसे कि मान के चलिए हम ही लोग आपस में जो है कभी झगड़ा कर दिए किसी को कोई जो है काफ़ी ज़्यादा मारपीट मार दिया तो अभी नहीं है ना कि उसके बदले में उसके घर वाले आकर उसको मारेंगे। वो सीधा जाएंगे कहाँ? कानून के पास मतलब प्रशासन के पास जाएंगे और प्रशासन पे अपनी बात क्या करेंगे रखेंगे। और रखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है या तो लिखित होगा या तो क्या होगा अलिखित होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सज़ा दी जाएगी। दफ़ा 203 के तहत इसको ये सज़ा दी जाती है। धारा होती है ना। हाँ 511 धारा होती है। कितना धारा है आपकी? 511 धारा है। 511 धारा के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाती है। 2 महीना 3 महीना साल भर 2 साल जैसा जो है अपराध वैसी उसको सज़ा दी जाती है। तो वही होता है। ठीक है हाँ अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग कि सर राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है देश क्या होता है। ठीक है किसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे राज्य राज्य के बाद से देश और एक और नाम आएगा तुम्हारा राष्ट्र। क्या नाम आएगा? राष्ट्र। राज्य देश देश किसको कहा जाता है? तो आप ये शब्द जो है स्पेस के लिए किसके लिए स्पेस और स्पेस का मतलब होता है सर जियोग्राफी। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जियोग्राफी। देश शब्द जो है हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपके जियोग्राफिकल शब्द है। कौन सा शब्द है? जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र में ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? देश का। देखिएगा जब आप भूगोल पढ़ेंगे ना तो उस भूगोल में हर जगह देश देश ही आता है कि नहीं आता है? तो इस देश का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? जियोग्राफी में करते हैं। कहाँ पे होता है? जियोग्राफी में होता है। और ये राष्ट्र जो होता है राष्ट्र आप पढ़े होंगे समाज शास्त्र पढ़े होंगे नहीं बल्कि पढ़ेंगे भी। जैसे बीए में जाते हैं ना ग्रेजुएशन करते हैं तो उस समय लेते हैं समाज शास्त्र उसको बोला जाता है। जो एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं ठीक है या अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं सबका एक साथ जो संगठन होता है तो इसका जो हम लोग राष्ट्र का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं आपका? समाज शास्त्र में। तो ये होता है समाज शास्त्र में। कहाँ पे होगा? समाज शास्त्र में होगा। और ये राज्य सबसे महत्वपूर्ण है आपका राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। भारत हमारा क्या है? देश नहीं है। भारत हमारा एक राज्य है। क्या है? राज्य है। राज्य भी हमारा एक राज्य है। अब क्यों राज्य है? हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्र मतलब जैसे कि भूमि हो गई। पहला चीज़ क्या आएगा इसमें? भूमि आएगी। पहला नंबर क्या आएगा इसमें? भूमि आएगी। दूसरा
बात करें तो जनसंख्या होगी, भूमि के बाद से जनसंख्या। अरे भूमि है, भारत देश का अपना भूमि है ना, अपनी जनसंख्या भी है, ठीक है। उसके बाद से तीसरा नंबर आता है संप्रभुता। अब ये आप लोग पहली बार सुने होंगे, संप्रभुता। और चौथा नंबर जो होता है, ठीक है, चौथा नंबर जो होता है वो होता है आपकी सरकार। बताइए ये चारों चीज़ें हमारे भारत राज्य में है कि नहीं है ना। राज्य होने के लिए आपके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित भूभाग होना चाहिए। अच्छे होते हैं जितने भी भारत देश में रह रहे लोग, उनका अपना निश्चित भूभाग है कि नहीं है। अब जिसके पास नहीं है उसकी बातें कुछ और है, ठीक है भाई, वो कहीं नशे वशे में ख़त्म कर दिया होगा, बेच दिया होगा, तो उसकी बातें कुछ और है, ठीक है। लेकिन निश्चित भूमि है, भारत का अपना निश्चित भूमि है एक, ठीक है। अभी नहीं है कि भारत जो है किसी देश से जो है किसी अन्य देश पर भी जो है कब्जा किया है और उसका जो है भूमि अपने अंदर ग्रहण किया है, तो उसके अंदर नहीं आएगा। अपना भारत देश का जो है अगर देखा जाए, जहाँ तक विस्तार है भारत देश, जहाँ तक भूमि है इसकी, अगर उसके बाहर देखा जाए तो वो उसके अंदर तो आएगा नहीं ना, क्योंकि भारत का एक निश्चित भूभाग, भारत का जो भूभाग है उसी को कहा जाता है निश्चित भूमि या भूभाग बोलते हैं, निश्चित भूभाग। तो भारत का राज्य होने के लिए क्या चाहिए? निश्चित भूमि होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक है, निश्चित अपनी ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा चीज़ कि भारत में क्या होनी चाहिए? जनसंख्या भी होनी चाहिए, तभी आपका राज्य होगा। ये नहीं कि खाली भूमि है, जनसंख्या ये नहीं तो राज्य कह देंगे क्या? नहीं ना, राज्य नहीं हो सकता। संप्रभुता, अब देखिए संप्रभुता दो चीज़ें होती हैं। संप्रभुता कितनी होती है? दो, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक संप्रभुता और एक होती है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने भारत देश में दूसरा कोई हमसे डिसाइड ये नहीं करेगा कि आपको ये चीज़ करना है, मतलब थोपेगा नहीं, हम बैठ गए खाना खाने के लिए खा रहे हैं, कोई है खाना नहीं खाना है, वो मना कर रहा है, तो मना कर रहा है इसका मतलब वो संप्रभु नहीं है। अगर कोई आपको जो है अपने ही देश में कार्य करने के लिए अगर मना कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप संप्रभु नहीं है हमारे देश में। अब हम बैठे हैं लेकर भोजन खा रहे हैं, उसी में अगर कोई कहा कि नहीं तुम भोजन नहीं करना है, इसका मतलब कि हम संप्रभु नहीं है। हम अपने हिसाब से इस देश में काम करेंगे, किसी के द्वारा कहे गए या जो है कहे गए या किसी के द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत आंतरिक रूप से क्या है? संप्रभु है। संप्रभु का मतलब कि ये अपना खुद निर्णय लेता है, किसी के द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे तो संविधान है भाई साहब, और संविधान है तो संविधान के अकॉर्डिंग तो ही हमको चलना पड़ेगा ना। संविधान इसीलिए बनाया गया है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। अगर संविधान के जहाँ विपरीत जाते हैं या संविधान का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको संविधान का उल्लंघन करने की वजह से आपको क्या दी जाती है? सजा दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि हम आंतरिक रूप से जो है संप्रभु है, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। बाह्य का मतलब होता है कि मान के चलिए कि हम अपने देश में रह रहे हैं, हमारे देश से कोई विदेशी आया या कोई अन्य देश आया और देश आकर कहे कि जो है तुम्हें ऐसा जो है अपने देश में कर देना चाहिए, कानून कर लागू करना चाहिए, तो ये भी तो दूसरे के द्वारा ठोपा ही जा रहा है ना हमारे ऊपर। और जब दूसरे के ऊपर ठोपा जा रहा है इसका मतलब हम उसके अधीन हो जाएंगे, और जब हम उसके अधीन हो जाएंगे तो क्या हम संप्रभु होंगे? नहीं। इसका मतलब है कि सर हम अगर बाहर का निर्णय भी लेना होगा ना तो हम खुदे लेंगे, बाहर वाले तय नहीं करेंगे कि आपको ये निर्णय लेना है, हम खुद ही ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत जो है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों रूप से क्या होता है? संप्रभु होता है। और जो दोनों रूप से संप्रभु होता है वही आपका क्या होता है? राज्य होता है। संप्रभु का मतलब समझ में आया भाई? हम किसी के द्वारा ठोपे गए चीज़ों को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे हमारे राज्य में क्या होगा ये हम तय करेंगे, बाहर वाले तय नहीं करेंगे। इसलिए हमारा देश जो है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों रूप से क्या है? आपका संप्रभु है। और उसके बाद से सरकार, यानी कि हर राज्य की एक सरकार होती है अपनी, जो लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि भारत की जनता ही तो चुनती है ना। जो पीएम होता है, पीएम का चुनाव होता है कि नहीं होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। हमारा जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जिसको नाम बोलते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो आपका निर्वाचित होता है। विधानसभा और लोकसभा सांसद जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है निर्वाचित होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हम लोग। तो एक क्या होनी चाहिए? सरकार जो लोगों के कल्याण के लिए। अभी नहीं कि सरकार बन गई है ना तो जो मन करेगा हम वही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप सरकार, मान चलिए कि आपकी सरकार हो गई, आप जो सरकार में आपको जनता ने पद दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मर्जी करे आप वो करने लगे। जनता चाहे तो आपको नीचे गिरा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार बना दी जनता तो उसको हटा नहीं सकती है, हटा भी सकती है। इसमें ऐसा भी प्रावधान है। अगर यदि ज़्यादा अत्याचार करेंगे आप तो एक समय आएगा ही जनता आक्रोश में आएगी, क्योंकि जनता ही ने आपको चुनकर बनाया है। इसीलिए तो भारत हमारा लोकतंत्र है। यहाँ पे भारत लोकतंत्र इसीलिए है कि जनता ही जो है बनाती है, उसको सरकार को बनाती है, और जनता चाहे तो सरकार को गिरा नहीं सकती है, गिरा सकती है, क्योंकि जनता के कल्याण के लिए ही क्या बनती है? सरकार बनती है। और कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे आपकी आप बात करें हम लोग ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन की महारानी आप जानते हैं? हाँ, महारानी विक्टोरिया। वहाँ पे जो वो जो कह देगी वही होगा। वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। जो मुख से निकल गया भाई साहब वही है। दो लोग आपस में झगड़ा किए हैं, मारपीट किए हैं, आए, इनसे जो इनके सामने रखा जाएगा, ये जो कह देंगे वही होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। एक बार निकल गया बस हो गया। और फिर आने वाले समय में उनका लड़का या लड़की जो होता है वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे की तरफ चलता रहता है। जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, मास्टर का बेटा है मास्टर ही होगा, राजा का बेटा राजा ही होगा, वंशानुगत चलता है। पर हमारा भारत देश एक ऐसा राज्य है, हमारा भारत देश जो है एक ऐसा राज्य है जो इन सभी चीज़ों को लेकर नहीं चलता है, बल्कि सर्व समाज, यानी समाज में जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सभी के कल्याण के लिए ये संविधान जो है एक साथ ले जाने का काम करता है। बाकी एक साथ ले जाने का काम तो करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। हालांकि एडवोकेट जो होते हैं, आप जानते ही हैं एडवोकेट का काम क्या होता है। महात्मा गांधी जी भी थे, एडवोकेट का काम कर रहे थे, वो ईमानदारी का काम कर रहे थे। पर ईमानदारी का काम आज के डेट में नहीं चलने वाला है ना। लेकिन तुम लोगों को चलाना है। अभी नहीं कि जो है नहीं चल रहा है ईमानदारी तो हम भी 2 नंबरी में चलेंगे, नहीं, 2 नंबरी में चलना बहुत बेकार होता है, समझ रहे हैं ना। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हमेशा हमेशा दुख में ही रहेंगे, कभी भी आपको सुख मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो देखिए राज्य होने के लिए ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछे ना कि राज्य क्या होता है, तो ये 4 चीज़ें बताएंगे। निश्चित भूभाग या निश्चित भूमि, जिसमें क्या हो, जनसंख्या हो, जो संप्रभुता हो, ठीक है, या संप्रभु या संप्रभुता, ठीक है। हाँ, संप्रभु यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, संप्रभु ही देखिए, संप्रभु। और एक क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। इन्हीं को मिलाकर एक राज्य का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले तो आपका था नहीं, पहले राज्य था भारत नहीं था। अरे वो तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास के बारे में कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे राजनीति क्षेत्र में भी प्रवेश कर गई है। धीरे धीरे राजनीति में भी क्या हो गई? प्रवेश कर गई। और इसी में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता वाली जो बात आपको बताए थे कि भारत को स्वतंत्रता किसने दिया था, तारीख किसने दी थी, बताए थे ना। हाँ, तो इतना चीज़ें समझ में आया है राज्य के बारे में कि राज्य क्या होता है। हाँ, राज्य क्या होता है, तो लिखिए राज्य करके, और ये चारों शब्द लिखिएगा, राज्य करके लिखिए। आप पहला नंबर लिखिए राज्य के सामने, ठीक है, जनसंख्या, राज्य के सामने लिखिए जनसंख्या पहला। दूसरा निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। तीसरा संप्रभुता, और चौथा जो है
वो क्या है आपका सरकार। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित विभाग होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार। संप्रभुता भी आपकी 2 तरह की होती है, एक आंतरिक और एक क्या होती है, बाह्य होती है। तो इसके बारे में हमको लिखना है, बाकी सब तो ये जानते हैं। ठीक है, संप्रभुता हेडिंग करके लिखना है आपको। संप्रभुता हेडिंग करके पहला नंबर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है आंतरिक। ठीक है, आंतरिक यानी कि देश के भीतर क्या होगा, देश के भीतर क्या होगा, देश के भीतर क्या होगा, इसका निर्धारण स्वयं करता है। इसका निर्धारण ऐसे ही से आ रहा है उसमें, इसका निर्धारण स्वयं करता है। वो आपका आंतरिक संप्रभु हो जाएगा। संप्रभुता कितनी प्रकार की होती है जी, 2 प्रकार की होती है, लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा आंतरिक संप्रभु। ठीक है, हम केवल आंतरिक लिखे हैं। दूसरा बाह्य संप्रभु, बाह्य अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण, अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण। अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण स्वयं करना, स्वयं करना यानी अन्य देशों के साथ इसका संबंध कैसा होगा, वो होता है बाह्य संप्रभु। ये भी डिसाइड कौन करेगा, आपका भारत ही करेगा, ना कि कोई विदेशी। ठीक है, केवल भारत ही करता है इसका निर्धारण। समझ में आया है, बताइए। हाँ, ना आया है, कहाँ ना आया है, कौन सा नहीं आया बताइए इसमें। अच्छा, आंतरिक और बाह्य नहीं आया समझ में। देखिए, आंतरिक मतलब देश के भीतर क्या होगा, इसका निर्धारण हम करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। अभी नहीं कि कोई विदेशी आकर कहेगा नहीं आपके देश में ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम संप्रभु होंगे नहीं, उसके हिसाब से चलेंगे। अरे आप हो, आप किसी दूसरे के हिसाब से चलोगे तो इसका मतलब है कि आप संप्रभु नहीं हो। अगर अपने हिसाब से चल रहे हो ना, तो इसका मतलब आप क्या हो, संप्रभु हो, सीधा है। समझ में आया। हाँ, अब बाह्य संप्रभु क्या होता है, अब बाहर से कोई आया, ये कह रहा है कि अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण, यानी किसी भी देश के साथ, मतलब जैसे हम यहाँ पे है, ठीक है, मान के चलो कोई विदेशी आ गया यहाँ पे, उसके साथ मेरा संबंध कैसा होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, मैं करूँगा। विदेशी आएगा तो ये नहीं कहेगा तुम्हारे साथ कैसे संबंध होगा, ये मैं निर्धारण करूँगा। विदेशी कहेगा नहीं, भागता है कि नहीं यहाँ से। हमारा भारत देश है और इस भारत देश में हमारा अधिकार है कि हमारा जो संबंध होगा तुम्हारे साथ कैसा होगा, ये मैं तय करूँगा, तुम तय नहीं करोगे। गुलाम होते हैं जो दूसरे के द्वारा ठोपे गए निर्णय को स्वीकार करते हैं, समझ रहे हैं ना। हम तो गुलाम थोड़े हैं।
भारत तो एक स्वतंत्र राज्य है ना, भारत क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है। अरे पहले बोलने का भी अधिकार नहीं था, धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे महापुरुष आए जो अपना बलिदान देकर जो है इस देश के लिए कुछ ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे सामने जो है हमारे साथ परिस्थितियों को रखा, उनसे मुकाबला किया जो है, मुकाबला करने के बाद इस भारत को आज़ादी दिलाई। तो आज हम स्वतंत्र हैं, आज बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये सब तो कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे भाई। जहाँ बोल दिए तो 2 छड़ी पा जाओगे तुरंत, देर भी नहीं लगेगा। जबान एकदम से लॉक। अंग्रेज तय करते थे उस समय कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिएगा जो है उसमें सरकार, हेडिंग करके सरकार लिखिएगा। सरकार क्या होती है? सरकार हेडिंग। देखिए, सरकार राज्य का उपकरण है। 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 सरकार के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। तो सरकार का सीधा अर्थ क्या होगा? लोक कल्याण। सरकार का सीधा अर्थ क्या होगा? लोक कल्याण, यानी कि लोगों का कल्याण करना। ठीक है, हाँ, संविधान के अकॉर्डिंग जो है लेकर चलना, संविधान के विपरीत नहीं। अब देखिए, ये सरकार 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होती है व्यवस्थापिका, दूसरा होती है आपका कार्यपालिका, और तीसरा होती है न्यायपालिका। देखिए, ये तीनों जो होती है ना, ये संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगी। समझ रहे हैं ना? संविधान, देखिए, कार्यपालिका 3 चीज़ें होगी, इसको खाली बता देते हैं, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होती है व्यवस्थापिका, दूसरा क्या होती है? कार्यपालिका, और तीसरा क्या होती है? न्यायपालिका। तो सरकार के जो है, सरकार दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा है? सरकार, ये सरकार 3 भागों में देखेंगे हम लोग, या 3 भाग इसका यही भी बना लेते हैं। पहला है क्या? व्यवस्थापिका। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 चीज़ें होती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और क्या होती है? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। और इस कार्यपालिका का काम है लागू करना। क्या करना? उसे लागू करना। अब निर्माण होगा तो लागू होगा कि नहीं होगा? और लागू होगा तो ये भी तो देखेगा भाई साहब, कि मान के चलिए कि आपने कानून तो बना दिया, कानून का निर्माण कर दिया, व्यवस्थापिका ने कानून क्या कर दिया? बना दिया, कार्यपालिका ने क्या कर दिया? लागू कर दिया। ऐसे ही लागू कर देगा हवा में? हाँ, इसकी निगरानी करेगा कौन? ये निगरानी का मतलब समझ रहे हैं? निगरानी का मतलब भाई, कानून आपने बना दिया, कानून को लागू करना है। अब तो लागू करना है तो ये देखेगा, न्यायपालिका ये तय करेगा क्या कानून जो है संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इसकी निगरानी करता है, इन दोनों की जो विधियाँ बनती है, लागू होती है ना, निगरानी करता है कि वास्तव में ये सब पे लागू होता है कि नहीं होता है। अभी नहीं कि कुछ भी अपने मन से कानून लेकर आए, तुरंत जो है लागू कर दिया व्यवस्थापिका। भाई बैठा है कौन? न्यायपालिका, निगरानी कर रहा है तुम्हारा, देख रहा है कि तुम कैसे कानून बनाए हो, क्या उपयोगी है कि नहीं है। तो निगरानी करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। सुप्रीम कोर्ट, नाम सुना है सुप्रीम कोर्ट का? हाई कोर्ट होता है और एक क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। एक हाई कोर्ट होता है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय।
उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको बोलते हैं। हाँ, और ये होता है उच्च न्यायालय, इसको उच्चतम न्यायालय बोलिए या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या सुप्रीम कोर्ट बोलिए, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है आपका। ठीक है, तो ये इसकी निगरानी करती है जो कानून आपके बनते हैं। तो ध्यान रखना है, कोई पूछे व्यवस्थापिका क्या होती है, तो कानून का निर्माण करती है। अरे मैडम क्या कर रही है, सब नौटंकी मत करिए, हम बता रहे हैं, उधर ये बात कर रही है। तीनों चीज समझ में आया, बनाकर डायग्राम इसको आगे नोट कर लो। इसमें लिख लीजिएगा, किसी भी विधि की समीक्षा किसी भी विधि की समीक्षा किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना, संविधान के आधार पर करना। इतना चीज़ें आया है समझ में, कल पूछेंगे, आधार पर करना। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं हम।